साधुवाद। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करती हूँ। नमन करती हूँ परम पूज्य बाबा साहब जी को और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और हमारी शिक्षा की नायिका सावित्रीबाई फुले, त्याग महिमा रमाबाई, माता रमाबाई, नंगेली, फातिमा शेख, ये वो माए हैं जिन्होंने अपनी सारी खुशियां त्याग करके हमारे लिए संघर्ष किया, बलिदान किया, त्याग किया और आज यहाँ पर खड़े हुए। तो मेरे साथ एक बार ये बधाइयों की भूमि ने मुझे इतना सारा प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान दिया है कि शायद मैं कभी भूल ना पाऊं। आज से पहले 14 अप्रैल को जब मैं आई थी प्रांगण में, हमारे श्रोता, हमारे साथी, इतनी अच्छी मतलब संख्या थी उनकी कि मैं पूरे दिन की थकान कह सकते हैं 5 घंटे की थकान को पल भर में भूल गई। और शाम को कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद सुबह बंस मोड़ में पता नहीं चला 5 कब बज गए। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा स्नेह, और इसी स्नेह की आकांक्षा के साथ आज फिर मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ और कहना चाहूंगी मेरे आप लोगों के लिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत सुंदर, क्योंकि जय भीम ही मेरी ताकत है कि जिस पथ पर जब सम्मान मिला उस पथ को ना मैं छोड़ूंगी, और चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले मैं आगे आगे दौड़ूंगी, मैं आगे आगे दौड़ूंगी। और इस दौड़ को और ज्यादा गतिमान मुझे तब बनाया गया जब मैं संगठन में आकर के काम करने लगी और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने लगी। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत साधुवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आप जैसे महान शिक्षकों के बीच में ला करके मुझे खड़ा कर दिया और मेरे इस मार्ग पर चलने की गति को बढ़ा दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि नाम लेके भीम का मैं जोश से भर जाती हूँ, नहीं किसी से डरती हूँ, फिर और निडर हो जाती हूँ। ये पंक्तियाँ मुझे एक जोश भरने का काम करती है। मुझे इस पथ पर बाबा साहब के दिए हुए 3 वचन थे। उन्होंने पहला वचन था शिक्षित करो और दूसरा था संगठित रहो और संघर्ष करो। जब मैं अकेली लड़ रही थी 2019 में सस्पेंशन होने के बाद, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मुझे संगठन की याद आई और संगठन की याद आई तब मुझे आदरणीय हमारे श्रद्धेय भीष्मपाल जी जो प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनके नेतृत्व में अपने सस्पेंशन को कोर्ट में जाने का सस्पेंशन के बाद जब संगठन की बात आई तो मैंने संगठन में आकर के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में अपने सस्पेंशन को न्यायालय में जाकर के चुनौती दी और बहुत जल्दी वहां से मुझे बहाली मिली। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आप लोगों के इतने माहौल कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का जब मैं हुजूम देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अब हमारे संवैधानिक अधिकारों की कोई कटौती नहीं कर सकता। तो एक बार हमारी शिक्षक महासभा जिंदाबाद कह सकते हैं कि आज हमारे लिए ये जो विषय करना चाहूंगी, क्योंकि हम प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, अगर हम थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं तो उसको हमें सुधार लेना समय पर सही रहता है। आज सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है, न कि जन्म दिवस। जब कोई व्यक्ति संसार में रहता है सशरीर तो उसका हम जन्म दिवस मनाते हैं, जब उस दुनिया से रुखसत कर जाता है तो हम जन्म जयंती मनाते हैं। तो हमारी शिक्षा की नायिका सावित्रीबाई फुले की आज जन्म जयंती है। मैं सबसे नमन करती हूँ और सही मायने में आज ये हमारे लिए शिक्षक दिवस ही है जो हमसे छीना गया है। और मैं इस महासभा के बैनर तले, इस महासभा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी शिक्षा की नायिका सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो एक बार बोल दीजिए जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अपनी पंक्तियों के साथ में उनको लेखक और कवि, कलमकार अपनी कविता से वो नहीं लिखता जो समाज में देखता है तो उसकी कलम बेकार है। किसी शायर ने कहा भी है कि मौत के साए में लोग बोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो आज बोलने का समय है। मैं सावित्रीबाई फुले जी को नमन करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, ऐसी माता सावित्री को करूं मैं नमन जी, माता फुले सावित्री को करूं मैं नमन जी। और सब जगह लुट गई, घूंघट में घुट गई। जब शिक्षा का अधिकार हमारे पास नहीं था तो हमारी स्थिति क्या थी कि सब जगह लुट गई, घूंघट में घुट गई, और सावित्री के कारण खिला
बेकार रही खिला है चमन जी, और जिंदगी के संग्राम और संघर्ष दिए विराम, जिंदगी के संग्राम और संघर्ष दिए विराम, और प्रतिपल की प्रेरणा दे गई अमन जी, और युग को बदल डाला, युग को बदल डाला, खोल कर पाठशाला। माता सावित्री बाई फुले के 1848 से लेकर के 1853 तक 18 विद्यालय घट रहा है, जो हमसे दबाई गई, हमसे दूर रखी गई, लेकिन आज हम जागरूक होकर के दुनिया को दिखाने का संकल्प लेना हमें जरूरी है कि सब जग लुट गई, घूमत में घुट गई, सावित्री के कारण ही खिला है चमन जी, और जिंदगी के संग्राम और संघर्ष दिए विराम, प्रतिपल की प्रेरणा दे गई अमन जी, और युग को बदल डाला, युग को बदल डाला, खोल कर शिक्षा शाला, और शिक्षा के हथियार की यार का दमन जी, शिक्षा के हथियार की यार का दमन जी। अगर हमें दुश्मन को परास्त करना है तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि बिना पढ़ लिख के, बिना ज्ञान के आप अगर दुश्मन से लड़ने जाओगे तो आपकी हार निश्चित है। तो ये कलम की ताकत हमारे बाबा साहब दुनिया में बुद्ध, कबीर और फुले जी को रखा, उनकी विचारधारा को समाहित किया, और हमें संवैधानिक अधिकार देकर के आज इतनी सुंदर बगिया को खिला दिया है। मैं पुनः नमन करती हूँ सावित्री बाई फुले को, और कहना चाहती हूँ कि कलम की ताकत क्या है। एक बार जर्मनी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी बेटी ने कहा, मम्मी पापा को क्यों गिरफ्तार किया गया है। बेटी जब ऐसे सवाल पूछती है तो माँ कहती है कि बेटा आपके पापा ने हिटलर के खिलाफ लिख दिया था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। बेटी बड़ी मासूम होकर के बोली, तो क्या हुआ मम्मी, पापा ने हिटलर के खिलाफ लिख दिया था, हिटलर पापा के खिलाफ लिख देता। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अगर वो लिख देता तो इतना खून खराबा क्यों कराता। तो ये ताकत है हमारी कलम में। आगे में क्या बोलूं क्योंकि समय का अभाव है, दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूं। अच्छे से पहले से भी सुना है और आपकी इसलिए मेरी धरने में हमेशा आती रहूंगी। और जब शिक्षकों की बात आएगी, हमारे बीच में अभी शिवानी बहन खड़ी थी, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद उनका प्रकट करना चाहूंगी, आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपने जीवन को संघर्ष के पथ पर बढ़ा दिया है। आप लोग सब उस कड़ी में आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कह सकते हैं कि रखना है बदलती रसोई का तो गलत का विरोध कर, रखना है बदलती रसोई का तो गलत का विरोध कर, तुम डरोगे जितना वो उतना डराएंगे, तुम क्यों कर डर। तैरती रही लाशें हमेशा लहरों पर, तैराक तो पार गए, तैरती रही लाशें हमेशा लहरों पर, तैराक तो पार गए। मृत्यु तो शाश्वत है आएगी, पर मरने से पहले तो न मर, मृत्यु तो शाश्वत है आएगी, पर मरने से पहले तो न मर। तो आज हमें संकल्प लेना है कि हमें जिंदा रहते मरना नहीं है, हमें स्वाभिमान की खातिर अपने घर से निकलना पड़ेगा, चाहे वो हमारा कोई सा क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हमें अपने घर से सुख सुविधाओं को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बस आगे की पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि बिना तिरुपचन बाबा के, आप आनंद के तौर पे मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं और माता सावित्री बाई फुले के इस जन्म जयंती को और अच्छा महसूस कर सकते हैं। इन पंक्तियों ने ही मुझे सही मायने में एक पहचान दिलाई है कि शब्दों को सजाना संवारना क्या सीखा मैंने, सुधी महान भावों की महफिल ने कवयित्री बना दिया, सुधी महान भावों की महफिल ने कवयित्री बना दिया। और बाबा साहब के पद पर के चल करके तो वाकई मुझे बहुत कुछ मिला है कि यही नहीं बरसता मोहब्बत का मोह मुझ पर, मेरे साहब के विचारों की यादी मेरे साथ है, मेरे साहब के विचारों की यादी मेरे साथ है। तो बिना तिरुपचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता। हमारा संगठन भी इसी बात को कहता है कि बिना तिरुपचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नजारों के नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चले, मुझे तुम गैर कह देना। जो लोग बंटवारा करते हैं बाबा साहब में जात पर संप्रदाय, अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। मुझे अपना कहो चाहे
मुझे तुम गैर कह देना, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। बाबा भीम के होने का मतलब है उनकी विचारधारा को अपने जहन में शामिल करना, उस विचारधारा पर चलना। और मेरे बीच में कह सकते हैं कि जिस प्रकार मां सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाने में हाथ था ज्योतिबा फुले जी का, ऐसे ही मेरे जीवन में भी सही कह सकते हैं मेरे पापा आज मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे कह सकते हैं कि उन्होंने हमेशा मुझसे कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। पापा का पिलाया हुआ वो दूध आज वाकई में बहुत काम आ रहा है। और ज्योतिबा फुले जी की तरह मेरे साथ चलने वाले मेरे जीवन साथी श्रद्धेय अमृतपाल जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मैं उनको भी नमन करती हूँ, उनका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहे और आप सभी का ऐसा इसलिए मुझे मिलता रहे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम। सब उनका यहाँ स्वागत करना चाह रहे हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो उनका स्वागत सम्मान के लिए यहाँ आ जाए। और उत्कृष्ट शिक्षक की जो सूची है उसमें से मैं चाहूंगा कि प्रांतीय अध्यक्ष जी के हाथ से सामने की तरफ देखिए सरदार। जी सर का स्वागत सम्मान करते हुए और अभी साइड से थोड़ा सा आदरणीय आर के गौतम साहब सहायक महानिरीक्षक स्टाफ बदायूं का सहयोग करते हुए 2500 रुपए की उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई देंगे कि 2500 रुपए की राशि उन्होंने इस के स्वागत को नमन करते हुए और मेरे शिक्षक साथियों 2023 के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद साधु। इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अधीन यहाँ खड़े हैं तो उसका श्रेय श्रद्धेय भीष्मपाल जी को ही जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अपने काम सार्थक कर रहे हैं। दूसरा संगठित रहो। तो यह कि इस कार्यक्रम में इनके पिताजी आना चाहते थे क्योंकि वो भी बहुजन नायक रहे हैं, वो भी अपने पूरा 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संघर्ष किया। आज 80 वर्ष की आयु में उनका एक्सीडेंट हो गया है परसों और 2 जगह से हड्डी फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें घर पे हॉस्पिटलाइज में यहाँ आपके बीच में संघर्ष करने के लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। ये उनकी भव्यता का प्रमाण है साथियों, क्योंकि संगठन चलाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं और उन कष्टों को वही समझ सकता है जो संगठन को अच्छी मजबूती से ईमानदारी से चला सके। मैं प्रांतीय अध्यक्ष महोदय की इस और मैंने ये महसूस किया है कि उनसे ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति शायद ही देश में कोई आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते जितने भी हमारे नेता हैं अन्य संगठनों के वो सारे नेतागिरी करते हैं, लेकिन हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय आज भी 30 मिनट बिफोर और 30 मिनट आफ्टर स्कूल जाते हैं और हमसे भी, क्योंकि उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारी समाज के हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर आज सच्ची श्रद्धांजलि माता सावित्रीबाई फुले को देना चाहते हैं तो मंच से मैं आह्वान करता हूँ कि आज इस मंच पर महिलाओं को बैठने का सम्मान दीजिए, क्योंकि आज पुरुषों की आवश्यकता नहीं।